प्रिय छात्रों, आपके अपने ही YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले क्लास में हमने आपको दिखाया था एसआई साधारण ब्याज। आपने बहुत सारा ईमानदारी से बहुत सारे लोग कॉल करके या कमेंट करके भी बताए कि बहुत बढ़िया लगा। इसीलिए हम आपको लेके आए हैं चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज हर एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न होता है। बहुत सारे बच्चों का ये था कि साधारण ब्याज तो समझ में आ गया, चक्रवृद्धि ब्याज थोड़ा सा टफ है। ऐसा कोई टफ नहीं है, बस कैलकुलेशन होता है और बात ईमानदारी से समझ जाइए तो चुटकी में बन जाएगा। ध्यानपूर्वक देखिए, हम आपको चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन दिखाते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज का हम सूत्र जानते हैं, होता है CI कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर मूलधन ब्रैकेट में 1 + r/100 के पावर n - 1 n या t। अगर हमारा छमाही वार्षिक के रूप में दिया रहता है वहां हम लोग n यूज करते हैं, जहां वर्ष के रूप में दिया रहता है वहां हम लोग t करते हैं। लेकिन ये सूत्र लगाने से कैलकुलेशन आपका ज्यादा बढ़ जाएगा, तो आप हमेशा ये सूत्र लगाइए। ये देखिए हमने लिखा है मिश्रधन का, जहां a के लिए अमाउंट होता है और a बराबर होता है मूलधन 1 + r/100 के पावर n। हर बार आप निकालिएगा मिश्रधन, और मिश्रधन के बाद अगर आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो तो कर देना है मिश्रधन माइनस मूलधन। ये भले 2 स्टेप में काम हो रहा है, लेकिन ऊपर की अपेक्षा अधिक तेजी से बन जाएगा। आप हल करके देखिएगा, जब हम मिश्रधन निकालेंगे तो ये निकल जाएगा, तो यहाँ घटा देने पर चक्रवृद्धि ब्याज, लेकिन इसमें हम गुना करेंगे तो ज्यादा लंबा हो जाएगा। आगे देख लीजिए। आगे इस तरह के क्वेश्चन आपने देखा होगा कि रेट अगर हमारा 10% हो और समय 1 वर्ष, अब कह देगा कि दर छमाही लगे। वैसे ही यहाँ चतुर्थमासी लिख दिए हैं और यहाँ त्रैमासिक। तो आपको देखना है कि 1 वर्ष में छमाही अगर दे हो तो साल में 2 बार होता है। यहाँ आपको छमाही के पास लिख देना है 2, और जब छमाही 2 बार तो रेट में यहाँ 2 से भाग लगेगा, रेट हमारा 5% बन जाएगा और समय में 2 से गुना होगा, समय हमारा 2 बार हो जाएगा। बार अगर कोई बार रिपीट तो 2 वर्ष नहीं होगा, 2 बार होगा, जो बार कहलाएगा छमाही के रूप में। वही अगर चतुर्थमासी लिखा हुआ हो तो 1 साल में देखा जाएगा कि चतुर्थमासी के हिसाब से कितनी बार जा सकते हैं। 1 साल में 12 महीना होता है और 4 माह के हिसाब से हम 3 बार जा सकते हैं, तो यहाँ आपको लिख देना है 3। यानी यहाँ पर रेट में आपका 3 से भाग लगेगा और समय में 3 से गुना। देखिए 3 से भाग लगाने पर रेट 5% और समय आपका बन के आ जाएगा 3 बार। वैसे ही अगर त्रैमासिक दिया हुआ है तो त्रैमासिक का मतलब अगर 1 साल में देखा जाए तो 3-3 महीने पे 4 बार जाने होते हैं, तो यहाँ त्रैमासिक के पास 4 माह लिख देंगे और इसमें जब हम लोग 4 से भाग लगाएंगे तो रेट हमारा 3% और 4 से गुना करेंगे समय हमारा 4 बार। ये निकालने के बाद हमें सूत्र लगाना है मिश्रधन का ही। मूलधन दिया होगा तो मिश्रधन का, और मिश्रधन के बाद हम लोग आसानी से निकाल लेंगे। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। अगर हमारा यही वाला रेट दिया हुआ रहे कि रेट हमारा 5% समय 2 बार, और यहाँ पर हम मूलधन डाल देते हैं 1000 और आपसे पूछ दे कि मिश्रधन क्या होगा, तो मिश्रधन बराबर लिख देना है 1000 और 5% है तो 100 बढ़ा के लिखा जाता है। सूत्र ना लगा के 100 बढ़ा दीजिए। जैसे 5% है 2 बार, तो 2 बार कर देना है 105 गुना 105/100। तो डायरेक्ट आपका मिश्रधन का सूत्र लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मिश्रधन आ गया। अगर यहां से पूछ दिया गया कि मिश्रधन के बाद चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर कर लेना है मिश्रधन माइनस मूलधन। आगे देखिए, अगर ये क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है कि 10% वार्षिक दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा, या ये हमें जानना हो कि साधारण ब्याज से ब्याज कितना प्रतिशत बनेगा और चक्रवृद्धि ब्याज से कितना। तो चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब ही होता है ब्याजों का ब्याज। एक बार जब ब्याज आप नहीं दिए रहेंगे तो उस पर भी दूसरी बार ब्याज लग जाए, उसे हम लोग कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर साधारण ब्याज देखें तो ये तो हमने आपको बताया था कि इसका होता है 8%,
RT का मतलब हो गया कि जितना रेट और गुणनफल, रेट और समय दिया हुआ है उसी का हमें गुणनफल कर देना है, यानी 10 गुना 2 कर देंगे तो देखिए साधारण ब्याज बन जाएगा 20%। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज ऐसा नहीं होता है। चक्रवृद्धि ब्याज 1 वर्षों का ब्याज अगर आप दे दिए तो ठीक है, 1 वर्ष का ब्याज अगर दे दिए तो ठीक है, वरना अगली बार 10% तो लेगा ही, आप पिछला जो नहीं दिए हैं उसका भी 10% ले लिया जाता है। अगर हम इसको थोड़ा सा देखिए, अगर 10% पहले का आपने दे दिया तो ठीक है, नहीं तो दूसरी बार 10 तो लेगा ही, इस 10 का फिर से 10% और इसी का हल करेंगे तो ये हमारा बन गया 21%। यानी 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज देखें तो 20% और चक्रवृद्धि ब्याज देखें तो 21%। लेकिन अगर कहीं आपको जरूरत पड़ जाए कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा, तो देखिए 21% और 20% इन दोनों के बीच का अंतर हो जाएगा 1%। हम आपको बताएंगे कि जब 10 के अलावा 12 हो, 15 हो, 20 हो, 22 हो, अलग अलग आपका रेट दिया हो और डाई निकालना हो या साधारण ब्याज निकालना हो या चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो तो कैसे हम लोग आसानी से निकालेंगे। देखिए आगे देखिए, अगर ये हमारा 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का दिया हुआ है और डायरेक्ट आपसे पूछा जाए कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण, अगर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तो अभी आपका बना था 21% और साधारण ब्याज देखा जाए तो देखिए 20%, यानी अंतर आ जाएगा 1% का। और 1% के हिसाब से अगर आपको रुपया में निकालना है तो रुपया में, वरना प्रतिशत में निकालना है तो आप अपना प्रतिशत में निकाल सकते हैं। लेकिन वही अगर 5% वार्षिक दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर निकालने को कह दिया जाए और आप चाहते हैं कि इसको हम लोग तेजी से करें, तो कुछ नहीं करना है, रेट का स्क्वायर करके बटा में 100 कर लेना है। रेट का स्क्वायर करके बटा में 100 कर लेना है, यानी 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, बटा में 100 करेंगे तो 0.25 हो जाएगा। 25 बटा 100 को 0.25 कहेंगे और आप आसानी से लिख सकते हैं कि आपका अंतर बन के आ जाएगा 0.25। यहाँ पर भी निकालने की जरूरत नहीं था, 10 का स्क्वायर करते 100 होता, बटा में 100 करते कट के आ जाता 1%। देखिए यहाँ पर आया है 1%। अब आप रेट कोई भी ले लीजिए, जैसे हम आपको लिख के दिखाते हैं। अगर रेट हमारा 8% होता और समय हमारा 2 वर्ष होता और पूछ दिया जाए कि साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना, तो कुछ नहीं, रेट का स्क्वायर बटा में 100 कर दीजिए। 8 का स्क्वायर 64 बटा में 100 करेंगे, देखिए इसका प्रतिशत बन के आ जाएगा 0.64%। अब प्रतिशत पूछे तो ये अगर मूलधन दिया हो तो उसी का 0.64% निकाल देंगे, आपका अमाउंट रुपया में आ जाएगा। आगे देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेगा। अभी तो हम आपको सारे सीआई के कांसेप्ट बता रहे हैं, आगे जब चलेंगे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन, इसको हमने शॉर्ट में लिख रखा है, ध्यान से समझिएगा कि अगर 2 वर्षों का एसआई, ये ब्याज आपका 900 रुपया है और 2 वर्ष का सीआई से ब्याज आपका 954 है, तो यहाँ से दो ही चीज पूछेगा, या तो पूछा जाएगा कि रेट कितना या पूछा जाएगा मूलधन कितना। तो रेट निकालना बहुत आसान होता है, इनके बीच का अंतर निकाल लेंगे। देखिए बीच का अंतर आ गया 54 और साधारण ब्याज के पास जाएंगे और देखेंगे कितने वर्षों का साधारण ब्याज दिया है। जैसे देखिए 2 वर्ष का साधारण ब्याज 900 है, तो यहाँ से 1 वर्षों का निकाल लेंगे, 1 वर्ष का 450, बटा में हमें कर देना है 450 और प्रतिशत के लिए कर देना है 100। कटा के देखिए आपका 9 से 6 बार में, 9 से 50 बार में, 50 से ये हमारा 2 और रेट बन के आ गया 12%। अगर आपका पूछा जाता कि रेट कितना, तो आपका आंसर आपके सामने है 12%। लेकिन यहां से पूछ दिया जाए कि मूलधन कितना, तो देखिए 1 वर्ष का हमने 450 निकाला है, तो 12 में 1 से गुना करेंगे, 12 एकम 12, 12% का वैल्यू 450 बैठा लो। या 900 से निकालना चाहते हैं तो ये 2 वर्षों का है, 12 गुना 24% का वैल्यू 900। जब 12% का 450 या 24% का 900 बैठा लेंगे तो मूलधन आप जानते हैं, मूलधन अपने आप में होता है 100%। 24% का अगर 900 निकाले हैं तो वहां से 100% का निकाल दीजिए, आपका मूलधन बन के आ जाएगा। और एग्जाम में दो ही चीज पूछेगा, या तो पूछेगा रेट
या तो पूछेगा मूलधन। दोनों में से दोनों आसानी से निकल जाएगा। देख लीजिएगा यहाँ पर समय समान होना चाहिए और एक एसआई और एक सीआई। ये समय दो के बदले 3 हो, 4 हो, 5 हो तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, बट समान होना चाहिए जरूर। समान ही मिलता भी है आपके एग्जाम में। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला हमने लिख रखा है अलग करके 2 वर्षों का सीआई 464 और 3 वर्षों का 600। अभी हमने कहा कि जब समान हो तो रेट हम आसानी से निकाल लेते हैं, लेकिन जब अलग अलग हो तो हम लोग क्या करेंगे, तब सीआई को छोड़ देंगे और एसआई को मल्टीप्लाई करके सीआई से ले जाकर मिला देंगे। जैसे अगर 2 वर्षों का दिया है तो इसका निकाल लीजिएगा 1 वर्षों का। अगर 1 वर्ष का 200 रुपया हो गया और हम 2 वर्ष का निकालना चाहें कि 2 वर्ष का एसआई कितना, तो 1 वर्ष का 200 तो 2 वर्षों का बन के आ जाएगा 400 रुपया। अब तो देखिए दोनों समय बराबर हो गया तो रेट निकालना आसान हो गया। 464 और 400 में अंतर है 64 का, बटा में 1 वर्ष का लिख दीजिएगा 200 और प्रतिशत के लिए लिख देना है 100। यहाँ जो बटा में होता है ये हमेशा 1 वर्ष का साधारण ब्याज जो है वही लिखना होता है, और ये बीच का अंतर कटा के देख लो, जो हमका आया वो आपका रेट बन गया। फिर मूलधन जैसे हमने आपको बताया वैसे आप इसका मूलधन निकाल लेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन। अब देखिए जब कभी आप क्वेश्चन देखते होंगे कि हमने तो आपको बताया कि एक एसआई और एक सीआई, लेकिन आपके एग्जाम में मिल जाए कि 2 वर्षों का सीआई से या 3 वर्ष का सीआई से, लेकिन यहाँ पर धनराशि कहे यानी अमाउंट दिया हुआ हो 400 और 450, तब रेट निकालने को कहे तो यहाँ तो कोई छेड़छाड़ आपको नहीं करना है। इनके बीच का अंतर देखिएगा, बीच का अंतर 50 का, और छोटा वाला जितना होगा इसके बटा में कर लेना है, और प्रतिशत के लिए 100। एक बार फिर से यहाँ पर दोनों ये सीआई होना चाहिए, सीआई। तो जब सीआई होगा तो 1 वर्ष का अंतर होगा, तब इनके बीच का अंतर निकालिएगा 50, अब बटा में छोटा वाला कर दीजिएगा, प्रतिशत के लिए 100। कटा के देखिए ये आपका रेट आ जाएगा। जब एसआई और सीआई हो तो उसके लिए हमने अलग बताया, जब दोनों सीआई हो तो इसके लिए हम अलग बताए। और भी इसके हम आपको कंसेप्ट बताएंगे जब आपको क्वेश्चन लेकर आएंगे। हम इसमें अपना क्वेश्चन अलग करके जो एग्जाम में पीछे पूछा हो, आगे आने की संभावना हो, सारे का कलेक्शन इकट्ठा करेंगे और उसके तहत आपको सीआई बताएंगे। उसमें बहुत सारा ऐसे छोटे ट्रिक आपको बताएंगे जिसमें सीआई में कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखेंगे और आप आंसर मारेंगे, यकीन मानिए। इंतजार कीजिए, अगले वीडियो में हम आपको